अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कराची प्रॉपर्टी इन्फो की तरफ से खुशामदीद। आज हम अपनी जो तेसर सीरीज़ है उसी के सेकंड पार्ट के तौर पे हमने दूसरा गाइड मैप ले रहे हैं। और वो बताइए ताज़ी भाई, कौन सा सेक्टर का आज हम मैप दे रहे हैं? सलमान भाई, आज हम सेक्टर 80 को डिस्कस करें। ठीक होगा। चलें व्यूअर्स, मैप की तरफ चलते हैं। ये आपने कौन सी सेक्टर का मैप खोला हुआ है इस टाइम? सलमान भाई, ये सेक्टर 80 का मैप है और जो 79 के शायद तेसर पे 79 के बाद आता है। अच्छा, तो इसकी जो मेन रोड्स हैं उनके बारे में ज़रा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। सलमान भाई, ये तेसर टाउन का 79 यहाँ एंड होता है, ये शायद तेसर चल रहा है। इसके अलावा ये भी 150 फीट रोड है, पीछे इसके 100 फीट रोड आता है और इस साइड के ऊपर आप बैक पे जाते हैं तो वहाँ भी 100 फीट रोड लगता है इसको। तो सेक्टर 80 के कितने सब सेक्टर हैं इसके अंदर? सलमान भाई, ये इसके अंदर भी 1 2 3 और ये 4 सेक्टर आते हैं। ठीक है। अच्छा, एक मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे मैप्स हैं इनके अंदर एक पैटर्न है कि जो सेक्टर 4 होता है वो ज़्यादातर मेरे ख्याल से 80 गज की कटिंग उसमें दी गई है। जी जी, ऐसा ही है सलमान भाई। ये एक सेक्टर जो है ये तकरीबन 80 गज का रखते हैं और एक सेक्टर ज़्यादातर जो मैप के अंदर आप देखेंगे तो 120 गज का मिलेगा आपको। तो इसके अंदर आप ये बताइए कि जो सारा तेसर के करीब हमारे 1 और 2 आ रहा है मेरे ख्याल से ना, तो इसके जी अंदर क्या क्या डिवीजन है और इसके क्या रेट्स होंगे, अगर उसके ऊपर चलिए। जी, अगर हम वन में देख रहे हैं तो वन में आप देखें सिर्फ कमर्शियल आपको मिलते हैं और उसके अलावा 120 गज की कटिंग आती है। और टू के अंदर अगर आप देखते हैं तो 120 गज और 400 गज की कटिंग आपको मिल जाती है। तो जो इसके जो ये शायद तेसर के ऊपर आते हैं प्लॉट्स, इनके तो रेट अलग आते हैं। तकरीबन आप कह लें कि 65 लाख के करीब करीब के रेट आते हैं यहाँ पे, 60 से 65 के। 400 गज पे अगर आप देखते हैं, फोकस करते हैं, तो तकरीबन आप ये कह लें कि 1.25 और 1.5 के बिटवीन में रेट होने चाहिए इसके। वो पे लोकेशन के ऊपर होता है और मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। मेन रोड का आपको वैल्यू पता है, अप डाउन होती है। अंदर की तरफ अगर हम देखते हैं तो अंदर आप ये इस टाइम पे हिसाब अगर देखें तो 120 गज के जो प्लॉट है वो 15 से लेके 18 लाख रुपए तक के लोकेशन के ऊपर मिल जाते हैं आपको प्लॉट। तो इसके अंदर भी जो है आप ये देखें कि सबके अंदर स्मॉल पार्क, स्कूल और प्ले एरिया जो है ये सब ब्लॉक के अंदर मिलता है। और मेन जो आपको बड़ा मिलेगा, बड़ी मस्जिद आपको मिलेगी, बड़ा स्कूल, हाई स्कूल जो मिलेंगे वो आपको सेंटर में मिलेंगे, चारों सेक्टर के सेंटर में। हाँ, मेरे ख्याल से ये पैटर्न जो है ये 79 में भी हमने ये जी जी देखा था, तो कि बीच में आपकी मेन जगह होती है बड़ी, उसके अंदर बड़े प्लेग्राउंड हैं, स्कूल वगैरह सब कुछ इसी के अंदर दिए हैं। बाकी जो सब सेक्टर्स हैं उनके अंदर छोटे फिर अलग अलग उनकी छोटी मस्जिद वगैरह भी दे देते हैं। जी जी। इनके जो डिवीजन रोड हैं मेरे ख्याल से वो सारे 60 फीट के 60 हैं। फीट। जी जी और जो अंदर के रोड हैं वो 30 और फिर 40 की जी जी। डिवीजन आ रही है। जो सेक्टर्स को, सब सेक्टर्स को डिवाइड करा वो 60 फीट रोड है। उसके अलावा कुछ रोड जिसके 40 फीट के भी हैं, जो आप कह लें एम्यूनिटीज को ज़्यादातर फेस कर रहे हैं। और मैक्सिमम इसके अंदर जो रोड साइज है वो 30 फीट के ज़्यादा है। अब देखा जाए तो ये जो 79 जब हम देख रहे थे तो 79 का 1 था, उसके जी अंदर भी आपके 400 गज की ही सिर्फ थी। जी। इसके अंदर वो 2 पे चली 2 गई, पे चलेगा। यानी वो इस तरफ शुरू में आते थे, जी वो ये वाला जो है ये बैक पे चला गया। बैक से चलेगा। तो ये इसकी बैक साइड जो है यानी इस तरफ जो मेरे ख्याल से सेक्टर 81 आता है इसका 80 ना? ए आ रहा है यहाँ पे। इस उसके तरफ को बाद आपको 100 फीट रोड के बाद 80 ए आता है, उसके बाद फिर 81 ए आता है। 81 ए आ जाएगा। वो वाले मतलब वो 80 के साथ ही उसको यूज करेंगे हम या नहीं? उसकी कटिंग अलग आती है, उसके रेट्स भी अलग आते मेरे ख्याल से कुछ जगहों पे तो ए की जो कटिंग है यानी 80 ए है, हैं। जी 81 ए है, उनकी अभी मेरे ख्याल से जी। मैप्स भी ऑप्शन नहीं में आए हैं अभी। मैप भी नहीं है और मेरे ख्याल से अभी तक शायद कटिंग हो गई, कटिंग हुई नहीं है, कटिंग नहीं की है। काफी जगहों पे हमें मैप जी मिले नहीं है। वो कब कुछ जगहों पे मिले हैं, कुछ जगहों पे नहीं होते इसके। अब इसके अंदर देखा जाए तो हमारी जो जैसे अब 80 का 4 है ये वाला ना, तो 80 के 4 के अंदर बेसिकली हमारी प्राइम लोकेशंस क्या क्या बनेंगी, इसमें कुछ आइडिया दें हमें जरा। अगर हम 4 की तरफ जाते हैं तो जो मेन रोड 100 फीट का रोड है ये आपको अच्छी लोकेशन देगा। आपका ये जो मेन रोड है ये अच्छी लोकेशन है। और इसके अलावा जो ये पार्क के सामने के जितने प्लॉट्स आते हैं ये आपको अच्छी लोकेशंस कहलाती हैं। बस एक मस्जिद की वजह से थोड़ा सा वो लोग डिस्टर्ब होते हैं कि वो लोग कहते हैं अजान होती है और हम कुछ शोर शराबा या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जिसकी वजह से मस्जिद के एहतराम का वो मसला आ जाता है। हाँ हाँ। तो इस वजह से थोड़ा लोग जो है मस्जिद के करीब लेने से एहतियात करते हैं। पार्क वगैरह है, ये प्ले ग्राउंड है, इसके ऊपर आपको रेट्स अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर अभी 80 के 4 में रेट क्या होंगे अभी, मार्केट रेट आज के हिसाब में? अगर हम आज के रेट देख रहे हैं तो आज के अंदर तो आपको जो 80 गज के प्लॉट्स हैं ये आपको 8 लाख से लेके और 10 के करीब करीब में मिल जाने चाहिए। ठीक है। और मतलब मैक्सिमम और मिनिमम बता दें रेट हाँ, हमें। तकरीबन 8 से 10 के बिटवीन मिल जाने चाहिए आज के टाइम। ठीक है, यानी अगर कॉर्नर वगैरह भी हम लेने जाएं तो कितने 10 तक के चल रहा अराउंड है? में होना चाहिए।
कॉर्नर तो मेरे ख्याल से महंगा नहीं होना चाहिए। कॉर्नर अगर कोई लोकेशन अच्छी बना रहा है, साइज बड़ा है उसका, तो वो फिर अलग हो जाता है। जैसे पार्क के सामने आ गया, ये स्कूल, ये प्ले ग्राउंड के सामने आ गया, वो एक अलग। अंदर के जो प्लॉट्स आते हैं कॉर्नर, वो इतने ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं होते हैं उनके लिए। तो वो एक जनरल प्लॉट ही काउंट होता है सर। ठीक है। अच्छा, तो तानिम भाई अभी जिस तरह सबसे बड़ा सवाल होता है हमारा कि फैसिलिटीज, यानी पानी, बिजली, गैस या रोड नेटवर्क जो है, रोड क्लियर हुए नहीं हुए, तो इन चीजों की इस सेक्टर में क्या पोजीशन है अभी? सलमान भाई, जिनके ऊपर कुछ प्लॉट सेल परचेज हुए और लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन करना शुरू किए, वहाँ पे तो अपनी मदद आपके तहत कुछ रोड उन्होंने क्लियर किए हैं अपने आने जाने के लिए। कुछ प्लॉट्स यहाँ पे बने हैं इस साइड के ऊपर, 80 के 4 के अंदर, कुछ जो है मेन रोड के ऊपर स्टेट्स अभी बनी है और 2-4 प्लॉट पीछे की साइड पे बने। उसके अलावा आप अगर अंदर जाना चाहें तो अंदर ज़्यादातर रोड जो ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर आप बाय गाड़ी के जरिए जा सकें। अच्छा, इसके अंदर अगर आप फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो सलमान भाई, फैसिलिटीज़ इस टाइम पे इसके अंदर कोई भी नहीं है अभी। पानी, बिजली, गैस, किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी दस्तियाब नहीं है। मतलब अगर कोई आता है घर बनाना भी चाहे, मतलब लोग कोशिश कर लेते हैं, काफी लोग तो कोशिश कर भी रहे हैं अभी, और अगर अभी आज जाके आप कोशिश करें तो मेरे ख्याल से आप सोलर पे और पानी आपको फिर खुद से अरेंज करना आपको बोरिंग करवानी है, कुआं बनाना है। जो 79 के अंदर भी घर बने हैं उन्होंने अपनी बोरिंग करवाई है और सोलर सिस्टम लगाया है। वही पोजीशन आपकी यहाँ पे है। अब 79 बाउंड्री वॉल है, ये बाउंड्री वॉल भी नहीं है, तो थोड़ा सा जो है वो इशू जो है सिक्योरिटी पर्पज से भी आएंगे आपको। मतलब ये तो मेरे ख्याल से वक्ती तौर की चीज है, बाकी टाइम के साथ साथ फिर मेरे ख्याल से इसमें बेहतरी जैसे जैसे आबादी आ जाएगी, आपको पता है आजकल तो हमारा जो कल्चर चल रहा है वो गार्ड सिस्टम का चल रहा है। तो जब आबादी आना शुरू हो जाएगी तो ये लोग खुद गार्ड सिस्टम भी बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के देखा जाए तो 79 को हटा के जो बाकी के सेक्टर हैं आपके, और 76 के अंदर भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत लोग आए हैं, उसमें भी स्टेट्स वगैरह बनी है। तो अगर आज देखा जाए तो सिर्फ हम इसको प्लॉट की हैसियत में ले सकते हैं अभी, वरना उसके अलावा मेरे ख्याल से रहाइश तो अभी फौरी तौर पे तो बहुत मेरे ख्याल से टाइम लगेगा इसके अंदर अभी। सलमान भाई, ये है कि ये शायद ऐसा जो है ये आपका मेन रोड के करीब ही आ जाता है। 80 जो सेक्टर है, 79 और 80 जो है 76 है, ये रोड के करीब आते हैं। इसके अंदर आप रिहाइश अगर आप सर्वाइव करना चाहें और कर सकते हैं तो आप रह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप मेरी तरफ से पूछें तो कम से कम आपको 5 साल की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनको लेना चाहिए। 5 साल के बाद हम कुछ देख रहे हैं कि 79, 80, 76 के अंदर कुछ हो सकता है एमिनिटीज और यूटिलिटीज मिल जाए आपको। एक ट्रेंड भी होता है कि जैसे आप बहुत लोग इसके अंदर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। अब ज्यादातर छोटे प्लॉट्स के अंदर ट्रेडिंग ज्यादा होती है क्योंकि वॉल्यूम पैसों का कम होता है उसके अंदर। तो मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम इसका रेट गया था वो 14 लाख 13-14 लाख की डिमांड तक गया था 80 गज का इसके अंदर। 80 गज का तो सलमान भाई जब तेजी आई थी तो 16 लाख तक भी गए थे यहाँ पे रेट, और कॉर्नर वगैरह थे या पार्क छोटा नंबर भी चले गए थे। छोटा नंबर ज्यादा महंगा होता था, पीछे के नंबर पीछे महंगे हो जाते, सस्ते हो जाते थे प्लॉट उसके। तो अब तो तकरीबन वो मार्केट ऐसी नहीं है। तो अभी तो आप ये कहें कि तकरीबन 8 से लेके 10 लाख रुपए 11 लाख रुपए तक में आपको प्लॉट मिल जाता है इजीली। तो ये है मेरे ख्याल से कि अगर आप अभी मेरे ख्याल से लेके रखें तो इसको 5 साल का जहन रख के चलेंगे, लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। जी, मेरे हिसाब से कम आपको 5 साल की इसके ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए कि 5 साल के बाद इसको देखना है आपने बनाने के हवाले से। अच्छा व्यूअर्स, जिस तरह हमने 79 में भी गाइड मैप के थ्रू भी बताया था आप लोगों को, तो ये सेक्टर 80 बताइए ताजिम भाई, ये कहाँ पे आता है इसके मेन मैप के अंदर, किस तरह इसको देखेंगे? सलमान भाई, ये आपका शायद तेसरे का गेट है। ये इससे पहले आपको जो है वो IB सोनो मिलता है। ये नॉर्दर्न बाईपास क्रॉस करे तो ये आपका शायद तेसरा कहलाता है। 79 की बैक के ऊपर आपको 80 मिल जाता है, 80 की बैक के ऊपर आपको 85 और 83 मिलते हैं। इसके अलावा 80 के सामने देखते हैं तो 76 मिल जाता है और 76A मिलता है। इसकी बैक पे जाते हैं हम 80 के तो 80A मिल जाता है आपको, और स्टार्ट में आपको जैसे देखिए 79 आता है इसके सामने। तो इसकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी बन रही है, चारों तरफ को इसके आबादी वाली पोजीशन है। इसके 76 में भी आबादी स्टार्ट हो गई है, 80 के अंदर भी कुछ जगहों पे आबादी स्टार्ट हो गई, 79 में भी अच्छी आबादी। सिर्फ बैक साइड का थोड़ा सा इशू है अभी कि यहाँ पे अभी डेवलपमेंट का कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। अगर ताजिम में देखा जाए तो जो हमारा मेन फोकस है अभी वो तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है। अगर देखा जाए तो ये जो आपका गेट यहाँ पे है तो इसी का जो सारा तेसर चल रही है, इसको लोगों ने ज्यादा फोकस किया है इस टाइम, 77 में भी और 79 में भी। दोनों तरफ आपको इसी तरफ आबादी मिल रही है अभी। और ये जो चौक पहला बन रहा है 76, 80, इसका जो चौक है
इसके ऊपर ज्यादा लोगों का मेरे ख्याल से जी। फोकस है इस टाइम की, जिसकी यानी 80 का भी ये जो 150 फीट है और शारा तेसर है, इसके इसी टुकड़े के अंदर ही ज्यादा लोगों ने काम शुरू किया है इस टाइम। तो देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरह अभी लोग बैठे हुए हैं, इसकी क्या कंडीशन है कि ये कल तक ये सरवाइव कर सकेंगे, या लॉन्ग टर्म में बैठे हैं, या सिर्फ ये वही है कि जिस तरह हम इसको कहते हैं कि अभी तेजी है तो तेजी में ज्यादा काम है और फिर बाद में थोड़ा स्लो हो जाता है। सलमान भाई, ये किसी भी सोसाइटी के अंदर जाएं तो जहाँ से सोसाइटी स्टार्ट होती है वहाँ पे डेवलपमेंट सबसे पहले आती है। तो इसका गेट यहाँ पे और एक्सेस मेन तेसर टाउन का यहीं से है। तो इस वजह से इनको पता है कि जो भी सोसाइटी के अंदर आएगा इस तेसर टाउन के अंदर, उसका एक्सेस यहीं से होना है। तो यहाँ इसीलिए स्टेट्स भी बन गई हैं और आबादी भी सबसे पहले इन्हीं सेक्टर्स में आने की उम्मीद की जा रही है। यानी मेरे ख्याल से अगर आज के रेट देखे जाएं तो उसके अंदर तो मेरे ख्याल से ये जो आपका 79 है, 80 है और 76 77, तो मेरे ख्याल से फेज 3 जो नई बुकिंग है उसमें आया। तो इन 3 सेक्टर्स को तो मेरे ख्याल से अभी अगर प्लॉट आपके पास इतना बजट है तो मेरे ख्याल से उसमें जरूर लेना चाहिए इसको जाके ना। इसको लेना भी चाहिए और इसके अंदर थोड़ा सा अगर आप हिम्मत करें तो बाउंड्री वॉल लगा लें, कम से कम आपकी एक प्लॉट की जो शक्ल है वो तो दिखना शुरू हो जाए आपको। पोजीशन तो दे ही रहे हैं अभी, आप जाके वहां से साइड ऑफिस से इसके पोजीशन ले सकते हैं मेरा ख्याल। जी, कंस्ट्रक्शन भी आपको अलाउ है, आप यहाँ फिजिकल पोजीशन लेके डिमोलिशन करवा के कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं ब्लॉक। अच्छा, तो ये थी सेक्टर 80 के बारे में एक वीडियो। तो तालीम भाई, आपको मैसेज देना चाहें या तो आपके पास बात हो वो शेयर करना चाहें? सलमान भाई, मैं तो अपने देखने वालों को सिर्फ इतना कहूँगा कि तेसर टाउन के अंदर जिनकी भी इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम अपने नाम पे ट्रांसफर कराएं। उसकी जो पेमेंट लोगों ने, कुछ लोगों ने हाफ पेमेंट की हुई है, कुछ ने बिल्कुल मिनिमम की हुई है, इनको आप कंप्लीट करें। इनके डेवलपमेंट चार्जेस दें। आप डेवलपमेंट चार्जेस देंगे तो उसके ऊपर वो सोसाइटी वाले जो काम करवाते हैं, KDA MDA, इसके ऊपर वर्किंग करवाएगा। तो अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएं, ओपन प्लॉट ना रखें। उसके हवाले से जो भी मालूमात चाहिए वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या वो सेल परचेज के हवाले से, तो हम तीनों के नंबर आपको लिखते हैं स्क्रीन के ऊपर, इनके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से आजकल जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो फोन भी आते हैं वो इसी चीज के आते हैं कि हमें फाइल ट्रांसफर करवानी है। जी, फाइल ट्रांसफर के लिए थोड़ा सा वो MDA ने भी प्रेशर दिया है। तो वो कह रहा है कि अब हम थोड़े टाइम के बाद ट्रांसफर जो वो ओपन ट्रांसफर बंद कर दें। तो लोगों को थोड़ी सी समझ आई कि नहीं है, हमें अपने नाम पे करनी चाहिए। सेफ साइड है, आपको 25-50 हज़ार रुपये लगते हैं, आपने 10-15 लाख की फाइल ली है, 50 हज़ार रुपये और खर्च करे अपने नाम पे, सेफ साइड होके बैठे हैं आप। बिल्कुल वही बात है ना, 50 हज़ार आप खर्चने की बजाय आप पूरी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको दाव पे लगा के रखें ऐसे। तो मेरे ख्याल से अब जिस तरह लास्ट वीक भी हमने 4-5 केसेस इसके अंदर सबमिट करवाए हैं लोगों के, अपने दोस्तों के। मेरे ख्याल से अगर किसी को आपसे कोई ज़रूरत हो तो मेरे ख्याल से आपका नंबर इस पर दिया हुआ भी है, तो वो रब्ता भी कर सकते हैं इसके ऊपर। हम तीनों का नंबर है, किसी से भी आप रब्ता करेंगे, तीनों एक ही साथ होते हैं, एक ही साथ काम होता है। चलें, इंशाल्लाह आपको इससे कोई रहनुमाई मिली होगी। अगर कोई और भी सवाल हो आपके पास तो वो आप हमें दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।